ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। गैस की बढ़ती कीमतों पर लगातार सियासी दल प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं अब सामाजिक तंजीम भी इसको लेकर सड़क पर नजर आ रहे हैं। इस कड़ी में कानपुर में एक एसोसिएशन ने अनोखा ही प्रदर्शन किया है। इस दौरान उन्होंने गोबर से गैस सिलेंडर में गैस भरने की कोशिश की और नाकाम साबित हुई। दरअसल ये कोशिश प्रधानमंत्री के दिए गए बयान पर की गई। लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री जी ने अपने बयान में कहा था कि गोबर से गैस बनेगी, यही कोशिश की गई, लेकिन ये जुमला साबित हुआ। सरकार ने वादा किया था कि गैस सिलेंडर आम जनता तक 300 रुपए तक पहुंचाया जाएगा, लेकिन मोदी जी की जानिब से उज्ज्वला योजना लाई गई, जो पूरी तरह से फेल नजर आई, क्योंकि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जिससे आम जनजीवन बेहाल है। कानपुर में अनोखा प्रदर्शन किया गया है एक एसोसिएशन की तरफ से, जहां गोबर से गैस भरने की कोशिश की गई है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि गोबर से गैस बनेगी, वही कोशिश की गई, लेकिन ये जुमला साबित हुआ। तो केंद्र सरकार पर यहां निशाना साधते हुए एसोसिएशन के तमाम लोग नजर आए और अनोखा प्रदर्शन किया है। जहां जगह जगह गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने से लोग बेहाल हैं, परेशान हैं और अलग अलग तरीका अपना रहे हैं प्रदर्शन करने का, वहीं कानपुर में एक अनोखा ही प्रदर्शन दिखाई दिया, जहां गोबर से सिलेंडर में गैस भरने की कोशिश की गई है और इसे जुमला करार दिया गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी कहा करते थे कि गोबर से गैस बनेगी, वो कोशिश हमने की, लेकिन वो जुमला साबित हुआ। एक के बाद एक यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है सरकार के खिलाफ। अलग अलग जगहों पर लोगों ने अलग अलग तरीके से रोष जाहिर किया, बढ़ती महंगाई को लेकर, पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर, वहीं गैस सिलेंडर के दाम जिस तरीके से बढ़े हैं, पिछले 2 महीने में 179 रुपए की बढ़ोतरी लोगों को परेशान कर रही है। घर चलाना लोगों को मुश्किल हो रहा है। ऐसे में रसोई के गैस सिलेंडर के दामों में जिस तरीके से इजाफा हो रहा है, लोगों ने अनोखा प्रदर्शन किया है। इस प्रदर्शन के जरिए ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि ये जुमले वाली सरकार है। उन्होंने प्रधानमंत्री के कहे गए शब्दों के आधार पर गोबर से गैस भरने की कोशिश की। ये उनकी तरफ से कहा गया कि जैसा प्रधानमंत्री कहा करते थे, हमने वो कोशिश की, लेकिन वो जुमला साबित हुआ। गोबर से गैस सिलेंडर में नहीं भरी गई। अब सवाल यहाँ पर ये कि अलग अलग तरीके से लोग अपना अपना तरीका अपना रहे हैं प्रदर्शन करने का। ये एक अनोखा प्रदर्शन दिखाई दिया है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता दीपक कानपुर से जुड़ गए हैं। दीपक, अपने अपने तरीके से हर व्यक्ति यहाँ पर नाराजगी जाहिर कर रहा है गैस सिलेंडर के बढ़े हुए दामों को लेकर, लेकिन ये प्रदर्शन बेहद अनोखा नजर आ रहा है। जी, मुझे आपको बता दें, जिस तरीके से बजट पेश हो जाने के बाद से जिस तरीके से लगातार गैस के दाम और पेट्रोलों के दाम बढ़े हुए हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, हर तरीके से अलग अलग जो है विपक्ष लगातार जो है प्रदर्शन कर रहा है महंगाई को देखते हुए, जिसके चलते कल भी कानपुर में भी जो है एक प्रदर्शन हुआ। और ये प्रदर्शन एक अनोखा टाइप का किया गया प्रदर्शन सरकार को जताने के लिए कि लगातार जो गैस के दाम बढ़ रहे हैं उनको घटाया जाए। लगातार हर प्रकार में, चाहे वो गैस के दाम हो चाहे पेट्रोल के दाम हो, लगातार महंगाई बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही, जिसके चलते कल जो है ये अनोखा प्रदर्शन कानपुर नगर में किया गया। अब देखना ये होगा कि इससे कितना प्रभाव पड़ता है सरकार जी। लेकिन दीपक, जिस तरीके से दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे तो महंगाई अपने आप बढ़ जाएगी। ऐसे में डिमांड कम हो जाएगी फिर तो, और अगर डिमांड कम होगी फिर इस तरीके से महंगाई बढ़ेगी तो कैसे आम जनजीवन जिएगा। पहले ही आर्थिक तंगी से वो परेशान है और अब महंगाई की मार।
जी पूजा, आपको बता दें जिस तरीके से लगभग एक साल लगातार कोरोना काल की मान लोग झेलते रहे, इसके बाद जो है लगातार महंगाई, अब कोरोना काल झेलने के बाद लगातार जो है आर्थिक तंगी से परेशान रहे। इसके बाद जो है अब जाके जब बजट पेश हुआ तो काफी राहत भरा बजट माना जा रहा था कि आएगा, लेकिन लगातार जो है महंगाई बढ़ रही, लगातार घटने का नाम नहीं ले रही। तो लोग जो है लगातार जो है परेशान है और उनका और सबसे बड़ी बात दीपक यहाँ पर यह कि पिछले 2 महीने में 179 रुपए की सिलेंडर में बढ़ोतरी हुई है। अब ऐसे में आम जनता जाए तो कहां जाए? जी मुझे आपका कहना बिल्कुल सही है। जिस तरीके से लगातार सरकार से काफी उम्मीदें थी आम जनता को, लेकिन उस तरीके की जो है सरकार ने कोई आम जनता को भरोसा नहीं दिया, ना ही कोई महंगाई कम हुई। तो कहीं ना कहीं लगातार जो है इसका प्रभाव 2022 में जो चुनाव आने वाला है उसमें बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। अब देखना ये होगा कि सरकार इस पर क्या सोचती है और जनता के बारे में क्या सोचती है, क्योंकि लेकिन जब यूपीए सरकार में जी, लेकिन जब यूपीए सरकार में जब बात की जाए गैस सिलेंडर के दामों की, 400 रुपए थे, तब ये कहा जा रहा था कि हम 300 रुपए कर देंगे। बहुत ज्यादा यहाँ पर सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। और अब जब सरकार आई, दूसरी यहाँ पर बार सरकार आने के बाद भी पेट्रोल डीजल के दामों के साथ साथ गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। जी मुझे आपको बिल्कुल कहना चाहिए, जिस तरीके से 2013 में जब सपा सरकार थी तब साफ तौर से यही जो सत्ताधारी लोग हैं ये लगातार भाषण दे रहे थे कि डीजल पेट्रोल के दाम जो है सरकार लगातार बढ़ा रही है और विपक्ष सरकार पर निशाना साधते थे। लेकिन जब खुद सरकार पर आए तो विपक्ष लगातार वही 2013 वाली स्थिति अपना रही कि 2013 में हमारी सरकार थी, लगातार जो है विरोध प्रदर्शन करते थे कि महंगाई थी, जबकि उस समय 400 रुपए का सिलेंडर था और पेट्रोल की कीमतें जो थी वो 60 रुपए से 69 रुपए तक थी। लेकिन जब बीजेपी की सरकार आई, लगातार जनता को भरोसा था कि महंगाई कम होगी, लेकिन महंगाई कम होने का नाम नहीं लिया। सरकार जनता महंगाई का मार झेलना पड़ा। आज ये स्थिति है कि सिलेंडर 179 रुपए तक बढ़ चुका है और लगातार जो है जनता बहुत ज्यादा परेशान है। अब देखना ये होगा कि सरकार जनता के बारे में क्या सोचती है, क्या नहीं सोचती है। ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है महंगाई। लेकिन जो ये अनोखा प्रदर्शन किया गया है दीपक, क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग? देखिए विपक्ष लगातार जिस तरीके से अनोखा प्रदर्शन कर रहा है, यही देने के लिए सरकार को जगाया जा रहा है कि शायद सरकार जगे, लोगों की सुने और ये महंगाई जो है गैस सिलेंडर पेट्रोल के दाम कम हो। अगर डिमांड कम, महंगाई कम होगी तो जाहिर सी बात है और भी चीजें कम होंगी, लेकिन इसकी डिमांड जो है गैस सिलेंडर पेट्रोल की बहुत ज्यादा है। तो ऐसी जब इतनी महंगाई होगी तो डिमांडें कम हो जाएंगी तो और भी ज्यादा महंगाई होगी। लगातार सरकार को जगाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन सरकार जो है अपने मंसूबों पे कामयाब है। वो अपनी राह पर काम कर रही है। अपनी सरकार जिस तरीके से एक तरीके से कहा जा सकता है कि खुद सरकार चला रहे हैं, लेकिन जनता के हित में कोई काम अभी तक नहीं हुआ है। तो जनता इसका जवाब 2022 आने वाले 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव लगे विधानसभा में, उसका जवाब जनता आपसे आप देगी। जी पूजा, लेकिन सवाल तो यहाँ पर यह है ना कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बढ़े हैं डीजल पेट्रोल के दाम और गैस के दाम, पूरे देश में बढ़े हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए दीपक।